नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम श्रवण गर्ग जी से होंगे रूबरू। पिछले कई दिनों से एक खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। खबर यह थी कि अमेरिका की एजेंसी यूएसएआईडी ने दरअसल 21 मिलियन डॉलर ये भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए दी थी। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की और उसके आधार पर देश की राजनीति में काफी विवाद पैदा हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर तगड़ा हमला किया गया और यह आरोप लगाया गया कि दरअसल राहुल गांधी विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करते हैं और साथ ही साथ उनको चुनाव में दखलंदाजी के लिए एक तरीके से वो कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बात की तस्दीक करने के बाद कांग्रेस भी सामने आई और कांग्रेस ने कहा कि इस पर व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र आना चाहिए ताकि ये पता चले कि दरअसल हकीकत क्या है। अब इस पूरे मामले पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक जबरदस्त रिपोर्ट पब्लिश की है। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। टीम मस्क फ्लैग्स, ट्रंप वेव्स, बट अ फैक्ट चेक, $21 million डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट वॉज फॉर बांग्लादेश। यानी पूरी की पूरी खबर झूठी है। $21 मिलियन भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश भेजे गए वहां के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। पूरी लंबी चौड़ी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। अब इस खबर के आने के बाद कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सवाल जवाब कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से सवाल जवाब कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो झूठी खबरें फैला रहा, और उनके जो सबसे करीबी सलाहकार है एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वो भी झूठी खबर फैला रहे हैं और उस झूठी खबर के ऊपर देश के अंदर राजनीति हो रही और कोई फैक्ट चेक नहीं कर रहा। और जब इंडियन एक्सप्रेस ने फैक्ट चेक की तो पूरी की पूरी खबर गलत साबित हुई। भारत तो पैसा आया ही नहीं था। तो बहुत दिलचस्प मामला है। मुझे लगता है कि श्रवण गर्ग जी के पूरे जीवन काल में भी, उनके पत्रकारीय जीवन काल में भी और वैसे भी उम्र में हमसे बहुत बड़े, उनका बहुत सम्मान है। शायद ऐसी खबर तो पहले कभी नहीं आई होगी कि जहां अमेरिका के राष्ट्रपति झूठी खबर फैला रहे हो, उसके ऊपर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ हो, भारत में राजनीति हो रही हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हो। मैं गलत कह रहा हूं सर? नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक तरफ ले जाना चाहता हूं जी। कि ट्रंप ने फिर से दोहराया इस चीज को। हाँ। और उन्होंने ये कहा है कि $21 मिलियन बांग्लादेश को भी गए हैं और $21 मिलियन इंडिया को भी गए हैं और $19 मिलियन नेपाल को गए हैं। ये नई जो उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नर्स की बैठक में उन्होंने जो कहा, और उसमें ये कहा कि हम ये क्यों दे रहे हैं पैसा, वो उन्होंने इसका शब्द का इस्तेमाल किया कि किकबैक है। ये जो पैसा है जो जाता है, ये रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होता है। मतलब वोट डालने के लिए लोगों को रिश्वत दी जाती है या बाहर लाया जाता है। देखिए, मैं दो तीन चीजें आपको कहना चाहता हूँ। आपके दर्शकों को थोड़ा बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो मामला है बहुत बढ़ गया है और ये बढ़कर काफी बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि ये पहले कल लग रहा था कि शांत हो जाएगा, पर अगर जिन लोगों ने पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो आज और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा हो या और चीजें पढ़ी हो, द वायर पे एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है वो पढ़ी हो, पहले तो ये समझे कि यूएसएड है क्या। इसका मामला है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका द्वारा हर साल
अब इसको बजट देखें आप, $40 बिलियन है। मतलब कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। मतलब $40 बिलियन का मतलब हो गया 40,000 मिलियन डॉलर्स। अब उसमें या 35.5 खरब या 350 अरब रुपए या 3,500 अरब रुपए सालाना का बजट है। अब इसमें आप सोचिए कि $21 मिलियन इतने बड़े बजट में, मतलब $40 बिलियन में या 40,000 बिलियन डॉलर्स के बजट में $21 मिलियन होता है 181 करोड़ रुपए या 182 करोड़ रुपए कुल, 182 करोड़ रुपीस। अब इसमें आप सोचिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये आरोप लगा रहा है कि 181 करोड़ 77 लाख रुपए से के फंड से, उनकी देश की एजेंसी के फंड से हिंदुस्तान में सरकार बदली जा सकती है, मतलब किसी और को चुनाव किया जा सकता है। जिस देश में संसद सदस्य चुनने में या चुनाव में, संसद सदस्य के चुनाव में 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक सांसद के चुनाव में, उसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आपको हमने जो 181 करोड़ रुपए दिए, 181 करोड़ 77 लाख, वो उसका दुरुपयोग हुआ। उससे हो सकता है बाइडेन चाहते हो कि कोई और व्यक्ति चुन जाए। अब आप इसका जरा अंदाज लगाइए कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस लेवल पर आकर या किस बात को कह रहा है। दूसरी बात ये कि अब ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो 2012 की बात है। तो 2012 की बात है, तब तो वोटर टर्नआउट अगर बढ़ाया गया तो मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने के लिए बढ़ाया गया, किया गया। एक पर एक झूठ सामने आ रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तो अपनी जगह है, पूरा पैसा उन्होंने बताया कि कैसे बांग्लादेश को गया है। आल्ट न्यूज के जुबैर ने जो एक्सपोज किया है पूरे के बारे मामले को, और उनके साथी ने किया है नितिन ने, उसमें ये कहा है कि जो मतलब अलावा इसके कि स्मृति ईरानी एम्बेसडर रही हैं, इसकी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं यूएसएड की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन और लोग, जिसमें फडणवीस का नाम भी उन्होंने लिया है, तमाम नीति आयोग का नाम भी लिया है उन्होंने, ये तमाम लोग किस तरह से यूएस फंड का यूएस एड का फायदा लेते रहे हैं, या उसको उसकी पैरवी करते रहे, या उसके बचाव में खड़े होते रहे। देखिए, ये जो समझने की बात है कि ये, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो ट्रम्प साहब ने कही, उसमें जो दो चीजें झूठ साबित हो रही हैं, उसमें एक तो ये यूएस एड का जो मामला है वो है। दूसरा क्या हुआ है कि जो उन्होंने आरोप लगाया यूक्रेन को लेकर जेलेंस्की पर कि वो कॉमेडियन और डिक्टेटर और उन्होंने युद्ध की शुरुआत की, हुआ ये कि जो यूक्रेन का पूरा समझौता खटाई में पड़ गया है। और अगर आपको पता हो तो यूएस के जो एनवॉय गए वहां, कीव गए वहां बात करने के लिए यूक्रेन में, तो जेलेंस्की और उनकी कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई, पर कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और पूरा इनका जो प्लान था वो खतरे में पड़ गया ट्रम्प साहब का यूक्रेन को लेकर, और उसमें बहुत गंभीर संकट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों घटनाएं एक साथ हुई हैं जो ट्रम्प साहब ने कहा था। तो यूएस एड का भी मामला, इसमें समझने की ये बात है कि ट्रम्प साहब ने जो कहा और अड़े हुए हैं उस पर, उससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि इसमें बीजेपी के जो दो लोग खास तौर से, मतलब 3-4 लोग हैं वैसे तो, राजीव चंद्रशेखर का भी नाम आया है, पर अमित मालवीय, रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह से पहल लेके हमला किया बीजेपी कांग्रेस पर, और वो पूरा का पूरा मामला कांग्रेस ने पंक्चर कर दिया उन्होंने, या यूं कहें कि इंडियन एक्सप्रेस ने पंक्चर कर दिया। जो आज
इंडियन एक्सप्रेस की खबर चल रही है सब जगह कि ये पैसा तो भारत आया ही नहीं है। हम्म, और दूसरा एक चीज और है कि जब ये सबसे पहले खबर आई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की, डीओजी की, जो उन्होंने ट्विटर पर रिपोर्ट डाली, ये खबर डाली थी, उसमें ये कहा था कि इंडियन बॉडी यूज टू रिसीव फंड्स, पर उसमें ये नहीं कहा था किसको मिला है पैसा। बीजेपी ने जंप कर लिया कि ये जो पैसा है ये को मिला या बीजेपी की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया। अब ये जो चल रहा है इसको किस नजरिए से पढ़ा जाए, दो तीन चीजें हैं इसको पढ़ने के लिए आशुतोष जी, जो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि ट्रंप इस समय जो कर रहे हैं वो एक समझने की जरूरत है। ट्रंप इस समय अमेरिका में हर जगह भारी कटौती कर रहे हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट से पैसा काट रहे हैं, मतलब जो एजेंसी नेचुरल डिजास्टर्स में मदद के लिए लगती है उसका भी पैसा काट रहे हैं। तो ट्रंप ने कोई 20 लाख जो फेडरल संघीय कर्मचारी हैं उनको छुट्टी की नोटिस दे दिए हैं। हर जगह से पैसा वो बचा रहे हैं, और उस क्रम में ये जो यूएस एड का जो पैसा है करीबन 40 बिलियन डॉलर जो मैंने कहा, वो पूरा का पूरा यूएस फंड उन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स मिलती थी लोगों को या संस्थाओं को, वो सारी की सारी बंद हो गई। इस चक्कर में जो झूठ एक्सपोज हुआ है वो बड़ा झूठ है, और उसका नुकसान बीजेपी को कैसे होगा। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये कांग्रेस पर जो आरोप लगाया है कि ये पैसा उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए वोटर बढ़ाकर, और ये ट्रंप साहब कह रहे हैं, इसका नुकसान अगर ये झूठ अंततः स्टेब्लिश हो जाता है कि ये गलत चीज है, और कांग्रेस ने मांग की है कि वो इस पर, सरकार इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे पूरे मामले पर। अब पवन खेड़ा ने तो ये भी कहा, और जो कि सही है वो करना चाहिए, कि अगर सरकार श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी नहीं करती है तो उन्होंने कहा कि हम इस पर एक ब्लैक पेपर जारी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में, 11 सालों में यूएस एड का कितना पैसा भारत में, और स्मृति ईरानी जो उसकी, जैसा मैंने कहा, ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं 2011 में, और लगातार वो पैरवी करती रही हैं इसकी, यूएस एड की। नितिन अंबानी की जो संस्था है रिलायंस फाउंडेशन, उसके जो जुबैर ने ट्वीट्स और हैंडआउट जारी किए हैं, वो तमाम इतने रिवीलिंग है कि आप कैसे डिफेंड करेंगे कि इसका जो यूएस एड का पैसा है कांग्रेस को नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी को मिला। या भारतीय जनता पार्टी से, जैसे पवन खेड़ा ने कहा कि इंडिया फाउंडेशन को मिला, विवेकानंद फाउंडेशन को मिला, और तमाम उन्होंने आरोप लगाए। अब इसमें एक जो हम लोगों के लिए समझने की बात है कि क्या ये एक, हम इसको मतलब एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं संजीव सान्याल, उन्होंने तो ये कह दिया कि यूएसएड इज द बिगेस्ट स्कैम इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो आप सोचिए कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग सत्ता में हैं, उन्होंने ट्रंप के कहते ही या ट्विटर पे एक डीओजी के ट्वीट के आते ही जिस तरह से रिएक्ट किया और करते रहे, मतलब राहुल की यूएस विजिट को लेकर, राहुल की यूके विजिट को लेकर, सोरोस के साथ संबंधों को लेकर, ये तमाम जो आरोप, अब कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक हुई है, लोगों के समझ में जो आ रहा है आशुतोष जी, वो ये आ रहा है कि जो जिस तरह का झूठ विपक्षी दलों को या विपक्षी दल को बदनाम करने में किया जा रहा था या किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, उसका जो परिणाम है,
मतलब क्या वो इसको सम्मिलित रूप से देखें कि जो ट्रम्प भारत के खिलाफ जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जिसके कारण मतलब टैरिफ का एक बड़ा मामला ही है, उन्होंने फिर टैरिफ का मामला कहा है, उठाया है। इसके कारण क्या मोदी जी की जो छवि है या मोदी जी एक नेता के रूप में कितना अपने आप को कमजोर साबित करेगी बीजेपी के जो एक्शंस है, अगर इस तरह से वो विपक्षी दलों पर आक्रमण करती है अमेरिकी आरोप को लेकर, जबकि पवन खेड़ा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी मदद का कांग्रेस के खिलाफ उपयोग करती रही है, कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ, यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ उपयोग करती रही। इसमें बस केवल एक पॉइंट ये है कि जो देश की जनता है क्या वो इस पूरे के पूरे मामले को खुली आंखों से देखना चाहेगी कि नहीं देखना चाहेगी कि एक छोटा सा अमाउंट है 181 करोड़ रुपए का जो मिला है और उसके बारे में तय नहीं है कि भारत को मिला कि बांग्लादेश को मिला, और जिसके जरिए 2 सांसद भी नहीं चुने जा सकते, उसको लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो सरकार में किसी और आदमी को चुनने के लिए दिए गए और हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या हमारी खुद की समस्याएं कम हैं क्या? और उसको मुद्दा बनाकर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर हमला करता है। देश की जनता इसके बारे में क्या सोचेगी और मोदी जी के बारे में क्या सोचेगी कि हमारे प्रधानमंत्री अब जिसको कहते हैं ना हिटिंग बिलो द बेल्ट, उस तरह से हमला कर रहे हैं। तो ये यूएस एड का जो मामला है कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर ले लिया है, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के उन्होंने वीडियोस दिखाए, जिस तरह के पिक्चर्स दिखाए, वो काफी रिवीलिंग है। उसमें प्रधानमंत्री को मतलब जिस जमाने में भी वो गए होंगे अमेरिका, और स्टेट डिपार्टमेंट में वो शर्ट पजामा पैंट पहन के गए थे अपने दोस्तों के साथ, तो पवन खेड़ा ने पूछा कि भाई ये मोदी जी यहाँ कर क्या रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, इनको बुलाया है स्टेट डिपार्टमेंट ने कि किस काम से ये अमेरिका आए हैं। ये तमाम चीजें अब जब जनता के सामने एक्सपोज होगी और कांग्रेस अब आक्रामक तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होगी, तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का डिफेंस क्या है। जब से ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है तब से बीजेपी के इलाके में लगभग सन्नाटा है, हालांकि वो अपनी बात पर कायम है। और ट्रंप ने अमेरिका में जो गुरुवार को कहें, तो हमारे यहाँ तो शुक्रवार एक दिन पीछे होता है, जो रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर्स को कहा कि $21 मिलियन गए हैं भारत को, वो गए भी हों तो अभी ये एस्टेब्लिश होना बाकी है कि किसको गए और कब गए और 181 करोड़ रुपए से क्या होता है। ये तमाम चीजें देश की जनता के सामने अगर कांग्रेस लाती है और एक डिबेट चलती है कि छोटे छोटे इश्यूज को किस तरह से विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने में उपयोग किया जाता है, तो मेरे ख्याल से एक जो हमारी राजनीति की जो धारा है उसमें एक नए किस्म का संवाद स्थापित होगा। तो आज की चर्चा हम यही खत्म करें। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.